कामायनी का श्रद्धा सर्ग। हम पहुंचे थे, श्रद्धा और मन्नू की बात हो रही थी। श्रद्धा अपना परिचय दे रही है, बताती है कि मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई। इसी को आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। बताती है कि मैं मेरे पिताजी की प्यारी संतान हूँ, बेटी हूँ, और मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए आई थी। मेरे मन में उत्साह भरा था और इसलिए मैं स्वर्ग से इधर घूमते घूमते आ गई। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य, रोज़ रोज़ मैं इस आसमान के नीचे घूमने आती थी। आदत पड़ गई थी मेरी घूमने की, अभ्यास बढ़ गया था मेरा घूमने का। कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त सत्ता, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। प्रेम क्या है, हृदय यानी मन का सत्य क्या है, इसको खोज रही थी मैं, और मेरे अंदर कुतूहल था इसको खोजने का। दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, और जब मेरा दृष्टि, मेरी नज़रें इस हिमालय पहाड़ की तरफ जाती थी तो मेरा मन सवाल करता था मुझे अधीर होकर के। अधीर होकर क्या सवाल करता था? धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। ये जो सिकुड़न है आसमान से, ये जो हिमालय है, क्या ये धरा की सिकुड़न है? धरती का दिल में कौन सी पीड़ा है कि ये सिकुड़न उसके दिल पे पड़ गई है, मन पे पड़ गई है। असल में हिमालय आसमान से देखने पे ऐसा ही लगता था जैसे कि कोई सिकुड़न पड़ गई हो धरती के दिल में। हिमालय के लिए आया है ये। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश, महान सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मेरी चेतना मचल उठी इस तरफ आने के लिए। मुझे एक संदेश मिला था, एक संकेत मिला था। बड़ा मन, मेरा मन इस तरफ बढ़ गया। मन किया कि मैं इधर आ जाऊं। चले ये पैर, मेरे पैर इधर चलने लगे अपने आप। बड़ा मन, चले ये पैर। शैल मालाओं का श्रृंगार, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दी, श्रृंगार हो रहा था शैल यानी पहाड़ियों से धरती का। आँख की भूख मिटी, आँखों की तृप्ति हो गई, इतने अच्छे अच्छे सीन देखे। यह देख आह कितना सुंदर संभार, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ बर्फ से लदे हुए, स्वर्ग जैसे। आँखों की भूख मिटी। और फिर एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नग तल क्षुब्ध। और फिर देखा कि एक दिन सागर, सिंधु यानी सागर, अपार यानी बहुत ज़्यादा, लगा टकराने, नग तल क्षुब्ध, इन पहाड़ियों के नीचे टकराने लगा, क्षुब्ध यानी दुख, क्रोधित होकर के। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द, तब से मैं अकेला अकेली घूम रही हूँ यहाँ पे, व्याकुल हूँ। विश्रब्द यानी व्याकुल हूँ। और यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न जो मनु ने रखा था। भूत हित रत किसका यह दान, मैं सोचने लगी कि यह प्राणियों के लिए दान किसने रखा है, किसने दिया है। इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। अगर कोई बचा है जिंदा, कोई सजीव बचा है, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ इस बलि के अन्न को देखकर जो मनु ने रखा था। अब देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कल हमने वहाँ तक पढ़ लिया था। तपस्वी संबोधन है मनु को, क्योंकि संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है। तपस्वी क्यों, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, इतने दुखी क्यों हो, थके हुए क्यों हो। क्लांत यानी थका हुआ, उदास। वेदना का यह कैसा आवेग, वेदा नहीं है, इसको वेदना कर लो। वेदना का ये कैसा आवेग है तुम्हारे अंदर आ गया है, वेदना का, दुख का। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने हताश क्यों हो रहे हो, बताओ ये कैसा उद्वेग है तुम में, तुम इतने हताश क्यों हो, निराश क्यों हो, ये कैसी परेशानी है। उद्वेग कैसा है, उद्वेग का अर्थ देखो नीचे दे रखा है। उद्वेग का अर्थ नीचे देखो, पागलपन। ये पागलपन क्यों कर रहे हो, इतने निराश क्यों हो, इतने हताश क्यों हो, बताओ इतना पागलपन क्यों हो रहा है, काय का पागलपन है इतना। उद्वेग यानी पागलपन। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निशेष। हृदय में यानी मन में क्या नहीं है, अधीर यानी बिना धैर्य के, लालसा यानी इच्छा, जीवन की निशेष। क्या जिंदा जीने की, जीवन जीने की, क्या जीवित रहने की कोई लालसा नहीं बची है हृदय में। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, क्या तुम्हें कोई त्याग तो वंचित नहीं कर रहा।
कहीं तुम त्यागी तो नहीं बनना चाहते, सन्यासी तो नहीं बनना चाहते, वियोगी तो विरागी तो नहीं बनना चाहते, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, कहीं तुम त्यागी तो नहीं बन जाना चाहते, सन्यासी तो नहीं बन जाना चाहते। मन में धर कर सुंदर वेश, क्या तुम्हारे मन में वैराग्य तो नहीं बैठ गया है सुंदर वेश धारण करके? क्या जीवन जीने की लालसा नहीं बची है तुम्हारे अंदर? दुख के डर से तुम दुख से डरे हुए हो। अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, तुमने उन जटिलताओं का जिनका पता ही नहीं है वो आएंगी कि नहीं आएंगी, अनुमान लगा लिया और डर रहे हो उससे। हम कहीं जाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, कुछ कदम उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इसमें ये परेशानी आएगी, इसमें ये परेशानी आएगी, अनुमान लगा लेते हैं अज्ञात समस्याओं का, और फिर डर कर उस कदम को आगे नहीं बढ़ाते, पीछे उठा लेते हैं। तो यही श्रद्धा कह रही है कि तुम तो फ्यूचर में कौन सी परेशानी आने वाली है ये बात अभी सोच सोच करके और पीछे हट रहे हो। देखो, दुख के डर से तुम दुखों से डरे हुए हो, अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, ऐसी जटिलताओं का अनुमान कर रहे हो जिनका पता ही नहीं वो आएंगी कि नहीं आएंगी। काम से झिझक रहे हो आज, इच्छाओं से, काम यानी इच्छा, लालसा, संसार को आगे बढ़ाने की इच्छा, भविष्य से बनकर अनजान, फ्यूचर से, भविष्य से अनजान बने हुए हो। भविष्य में क्या होगा? अगर तुम ऐसे हताश हो जाओगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? तुम काम से झिझक रहे हो, कर रही लीला में आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त। ये जो ईश्वर है इसकी कृपा चारों तरफ साफ दिखाई दे रही है मुझे तो। महाचित्ती यानी ईश्वर, महाचित्ती का अर्थ नीचे देखो, ब्रह्म शक्ति यानी ब्रह्मा। कर रही लीला में आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त। ये जो ईश्वर की लीला है, महाचित्ती है, ये आनंद कर रही है, लीला में आनंद कर रही है। सजग हुई सी व्यक्त, साफ दिखाई दे रही है, व्यक्त दिखाई दे रही है। ये विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये जो महाचित्ती है, इसी महाचित्ती में सब उन्मुक्त होते हैं, डूब जाते हैं, और इसी में अनुरक्त होते हैं यानी आसक्त होते हैं। इस ब्रह्मा में, सृष्टि में, इस ब्रह्मा की सृष्टि में उन्मीलन, उन्मीलन का अर्थ देखो नीचे, उन्मीलन का अर्थ देखो नीचे, खिलना, संसार का उत्पन्न होना। ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि है, यहीं पे सब पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। विश्व का उन्मीलन, विश्व इसी में पैदा होता है, विश्व इसी में विकास करता है, और इसी में सब होते अनुरक्त, और इसी में सब डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। काम से क्यों झिझक रहे हो? काम से ही तो दुनिया चलेगी। काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम। ये काम एक मंगलकारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। काम इच्छा, जो स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम का जो इच्छा होती है, प्रेम की इच्छा होती है, उसको काम की इच्छा बोलते हैं। उसको मंगल बताया है, वो बुरी नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। और ये नहीं होता तो दुनिया आगे कैसे बढ़ती बताओ? तो काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम। स्वर्ग यानी संसार किसका परिणाम है? इच्छा का परिणाम है। इच्छा नहीं होगी तो क्या संसार आगे बढ़ेगा? तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। तुम उसको तिरस्कृत करना चाहते हो, उसका अपमान करना चाहते हो, उस काम को अपमान कर दोगे तो बाबा जी बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? असफल बनाते हो बहुधाम, सारा भव यानी दुनिया, संसार असफल हो जाएगा। अगर सभी लोग ऐसा करने लगें कि ये जो काम की इच्छा है इसको तिरस्कार करें, एक ही मनु बचा है और वो भी काम की इच्छा का तिरस्कार कर रहा है, काम से भाग रहा है, काम को बुरा समझता है, काम का अपमान कर रहा है, काम के कारण वो दुखी है, तो बताओ, बनाते हो असफल भवधाम। ये दुनिया तो असफल हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी दुनिया? जब वो काम से काम को तिरस्कृत कर देगा, मन में वैराग्य आ जाएगा, तो बिना काम के दुनिया कैसे बढ़ेगी? काम तो मंगल है, काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम। काम एक मंगलकारी चीज़ है, इससे मंडित यानी इससे भरा हुआ, अविष्ठित, श्रेय यानी अच्छा, श्रेयकर यानी आदर्श है, श्रेयकर है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। स्वर्ग इच्छा का है परिणाम। दुनिया इच्छा से चलती है, इच्छा पैदा होगी मन में, तभी तो संतान की उत्पत्ति होगी।
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली यानी गई रात के बीच, दुख की रात के बीच में क्या होता है? दुख की रात बीतती है तो क्या होता है? विकसता यानी विकास होता है, सुख का नवल यानी नया, प्रभात यानी सवेरा। जब ये दुख की रात बीतती है तब क्या होता है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये रात, ये दुखों की रात एक पर्दे के जैसे है, एक पर्दे के जैसे है। एक पर्दा यह झीना, पतला सा पर्दा है, झीना सा पर्दा है, नील यानी नीला। किसके लिए आया है ये आया है रात के लिए। ये रात एक झीना सा पर्दा है, पतला सा पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसमें सुख ने अपना शरीर छिपा रखा है। जो ही सुख, ये दुख की रात जाएगी तो क्या होगा? विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का सवेरा आएगा। नवल यानी नया सवेरा आएगा, विकास होगा सुख के नए सवेरे का। जो ही ये रात जाएगी सुख का नया सवेरा आएगा। ये रात एक पर्दे के समान है, नीले पर्दे के समान, और जिसमें सुख ने अपना शरीर छिपा रखा है। जो ही ये पर्दा हटेगा सुख बाहर आएगा, सुख रूपी सवेरा होगा, ये रात कट जाएगी। हम भी इसको यहीं तक छोड़ते हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। श्रद्धा का जो प्रेम प्रस्ताव है उसको मनु मान लेगा, फिर दोनों में परिणय होगा, दोनों गांधर्व विवाह के शादी के बंधन में बंधेंगे और जीवन आगे बढ़ेगा। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।